हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन स्टेट दैट शो दैट a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a उनका होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट डॉट c कॉम्प्लीमेंट प्लस c कॉम्प्लीमेंट डॉट a कॉम्प्लीमेंट. सो हमें इसे प्रूव करना है. सो यहाँ का की कंसेप्ट क्या होगा? की कंसेप्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम, की कंसेप्ट that is laws of Boolean expression. तो सिंपली हम LHS लेंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड क्या है? a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a उनका होल कॉम्प्लीमेंट. अगर हम इसमें डी मॉर्गन्स लॉ इस्तेमाल करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? डी मॉर्गन्स लॉ इस्तेमाल करने से पहले इनको पेयर करते हैं. a डॉट b प्लस b डॉट c, एक पेयर कंसीडर करो, प्लस c डॉट a होल इनका कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a. इनको हम किस तरह लिख सकते हैं? a डॉट b प्लस b डॉट c इसका होल कॉम्प्लीमेंट डॉट c डॉट a इसका कॉम्प्लीमेंट. सो ये बाय विच लॉ? बाय डी मॉर्गन्स लॉ. बाय डी मॉर्गन्स लॉ. डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है कि निगेशन ऑफ द डिसजंक्शन इज द negation of the disjunction is a conjunction of negation. सिंपली हम इसे और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं? जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं a डॉट b प्लस b डॉट c है. इसको हम फिर से डी मॉर्गन्स लॉ इस्तेमाल कर सकते हैं. यहाँ पर अगेन a डॉट b होल एक टर्म डॉट b डॉट c डॉट c डॉट a. c डॉट a इनका होल. दिस इज बाय अगेन डी मॉर्गन्स लॉ. डी मॉर्गन्स लॉ. नेक्स्ट क्या है? सो हमें कहाँ तक, लास्ट स्टेप क्या थी? a डॉट b का होल कॉम्प्लीमेंट डॉट b डॉट c इसका होल कॉम्प्लीमेंट डॉट c डॉट a इसका होल कॉम्प्लीमेंट. सो दिस इज अवर LHS इन द लास्ट स्लाइड. सो हम इसे और कैसे लिख सकते हैं? तो फिर से यहाँ पर डी मॉर्गन्स लॉ इस्तेमाल करेंगे. डी मॉर्गन्स लॉ. सो हमें मिलेगा a प्लस b प्लस c डॉट c प्लस a. सो बाय विच लॉ? बाय डी मॉर्गन्स लॉ. ए भी बाय डी मॉर्गन्स लॉ. डी मॉर्गन्स लॉ का और एक स्टेटमेंट क्या कहता है कि द negation of the conjunction is a disjunction of the negation. So this is De Morgan's second law. और जो इससे पहले इस्तेमाल किए थे हमने वो थे De Morgan फर्स्ट लॉ. दिस इज De Morgan सेकंड लॉ भी कह सकते हैं, सेकंड लॉ. और इससे पहले जो इस्तेमाल किए थे वो थे De Morgan फर्स्ट लॉ.
फर्स्ट लॉ सिंपली। अभी जो हमें एक्सप्रेशन मिला है हम इसको सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे पेयर कंसिडर करते हैं, ए फर्स्ट पेयर और ए सेकंड। सो फर्स्ट पेयर जो है हम उसे सिंपली बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से सॉल्व करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ए बार बी डॉट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट होल डॉट सी प्लस ए, सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट। So by which law? By distributive law. Distributive law is equal to a bar dot b plus a bar dot c complement plus c b complement dot b complement plus b complement dot c complement into c complement plus a complement। सो अब इसे हम सॉल्व करेंगे। सो ये स्टेप कहाँ से है? बाय अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट सी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, इसका क्या हो जाएगा? सिंपली बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी कॉम्प्लीमेंट। सो ये किस लॉ की वजह से? बाय आइडेम्पोटेंसी डॉट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट। सो बाय विच? बाय आइडेम्पोटेंसी, बाय आइडेम्पोटेंस लॉ। नेक्स्ट क्या है? इसे और हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ए डॉट बी ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस, यहाँ से हम बी कॉमन ले सकते हैं, बी कॉम्प्लीमेंट कॉमन ले सकते हैं। सो हमें क्या मिलेगा? 1 प्लस बी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी कॉम्प्लीमेंट। बिकॉज अगर यहीं पर हम आइडेंटिटी लॉ इस्तेमाल करते हैं तो सिंपली बी डॉट बी इज इक्वल टू क्या होगा? बी कॉम्प्लीमेंट डॉट 1। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? 1 प्लस सी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट। सो लास्ट स्टेप बाय विच लॉ? बाय डिस्ट्रीब्यूटिव। लास्ट स्टेप किस लॉ की वजह से थी? बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नेक्स्ट उसके बाद कौन सी स्टेप है? ए बी बार प्लस ए बार और सी बार प्लस बी हमने कॉमन लिखा था, वही स्टेप दोबारा से लिखेंगे, सी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से था। सो इसके बाद की स्टेप ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस यहाँ पे क्या होगा? 1 प्लस सी क्या होगा? 1, यानी कि बी कॉम्प्लीमेंट डॉट 1 बाय विच प्रॉपर्टी? बाय प्रॉपर्टी ऑफ डोमिनेंस, सी कॉम्प्लीमेंट
plus A complement by dominance, yes, by dominance law. नेक्स्ट स्टेप क्या पॉसिबल होगी, बाय आइडेंटिटी लॉ से इज सिंपली बी डॉट ए बी प्लस ए डॉट आइडेंटिटी लॉ से बी बार. सी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट बाय आइडेंटिटी लॉ, by identity law. नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, हम फिर से नेक्स्ट स्टेप क्या सिंपली होगी, वही हम फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इस्तेमाल करेंगे. सपोज करो ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म. सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ किस तरह इस्तेमाल होगा, ए बार डॉट बी बार फर्स्ट टर्म सी प्लस ए बार प्लस ए डॉट प्लस बी बार सी प्लस ए बार बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. लॉ. नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, ए बार डॉट बी बार, हम फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इस्तेमाल करेंगे, सी बार प्लस इस बार बी. हमने सिंपली ए बार डॉट बी बार को बी बार डॉट ए बार फिर लिखा, बाय विच लॉ, बाय कम्यूटेटिव लॉ. प्लस हम इसे यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इस्तेमाल करेंगे. सो दिस इज फर्स्ट टर्म प्लस ए. सो लास्ट स्टेप किस लॉ के वजह से थी, था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. दिस इज बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, इज इक्वल टू सी बार प्लस यहाँ पे बी बार ए बार है प्लस इसको फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इस्तेमाल करेंगे, ए बार सी बार टू सी बार प्लस ए बार सी बार इंटू बी बार प्लस सी बार इंटू ए बार प्लस लास्ट स्टेप क्या है, बी बार डॉट सी बार प्लस बी बार डॉट ए बार प्लस बी बार डॉट सी बार प्लस बी बार डॉट ए बार. सो सिंपली यहाँ पे जो रिपीटेटिव टर्म्स है, रिपीटेटिव टर्म्स सिंपली क्या हो जाएंगे, डॉट बी बार डॉट सी बार प्लस सिंपली बी बार डॉट ए बार प्लस ए बार डॉट सी बार प्लस यहाँ पर भी ए बार डॉट ए बार है. सो उसका सिंपली क्या हो जाएगा, ए बार डॉट सी बार प्लस बी बार डॉट सी बार प्लस बी बार डॉट ए बार. सो बाय विच स्टेप, बाय idempotency by idempotency law. Next,
ए डॉट सी ए डॉट बी प्लस, तो यहाँ पे जो रिपीटेटिव टर्म्स है ये और ये बाय लॉ ऑफ, बाय विच लॉ, बाय आइडेम्पोटेंसी लॉ, सिंगल, सिंपली इस तरह लिख सकते हैं, बाय विच लॉ, बाय आइडेम्पोटेंसी लॉ। बाय आइडेम्पोटेंस लॉ। सो लास्टली हम सिंपली ए डॉट बार बी बार सी बार प्लस 1, यहाँ से ए डॉट बार बी बार कॉमन लेते हैं तो सिंपली हमें क्या मिलेगा, एक्सप्रेशन मिल जाएगा। सो बाय इस किस प्रॉपर्टी से, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और फाइनल इज इक्वल टू ए डॉट बार डॉट बी बार डॉट 1 प्लस बी डॉट सी बार। सो इसे और हम कैसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ए डॉट प्लस सी डॉट सी बार डॉट ए बार। सो लास्ट स्टेप जो थी, ये स्टेप किस कारण आई थी, सी प्लस ए बाय डोमिनेंस, सी प्लस 1 बाय डोमिनेंस लॉ से ये स्टेप हमने लिखी और प्लस हमें ये लास्ट स्टेप मिली, लास्ट स्टेप सिंपली बाय कम्यूटेटिव, बाय कम्यूटेटिव लॉ हमने सारे इंटरचेंज किए। सो हेंस लास्टली हमें क्या मिला, बाय आरएचएस, लास्टली हमें क्या मिला, आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। तो आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन समझ में आएगा। थैंक यू।